एक स्तूपा जो सम्राट अशोका ने बनवाया था, तो वहाँ पर कुछ मनवादी लोग हैं, जो शंखसा जो गाँव है, प्रॉपर गाँव है, वहाँ पर दुबे लोग रहते हैं, यानी ब्राह्मण लोग रहते हैं। उन्होंने वहाँ पर कुछ पत्थर-वत्थर इधर से उठा के उस स्तूपा पे रख लिया और स्तूपा पे रखने के बाद ये कहने लगे कि भाई बिसारी देवी है ये तो बिसारी देवी के नाम से एक मेला लगाने लगे। जब वहाँ के बुद्धिस्टों को ये पता लगा कि नहीं ये कोई बिसारी देवी नहीं है, ये भगवान बुद्ध का जो आए थे वहाँ पर और सम्राट अशोका ने स्तूपा बनाया था वो है। इसके बाद जब वहाँ जागरूकता बढ़ी, पहले तो उनका पूरे 100% कब्जा उनका था। अब जब वहाँ पर जागरूकता बढ़ी, तो हर साल लाखों लोग अभी अभी 1 महीने पहले आपने देखा होगा कम से कम 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे मेला जो था, 2 लाख लोग इकट्ठे हुए। तो जहाँ पर उनको ये लग रहा था कि 100% मेरा कब्जा है और अब वो दूसरी विचारधारा जब अपना कह रही कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं है, जो भी है हमारा है, तो वहाँ पर टकराव होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इतने मेहनत से इस समय जबकि मेन मीडिया जो है वो इस आंदोलन को कवर नहीं कर रही है, आप बड़े रिस्क लेके इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका है कि आज के समय में क्या स्थिति है, तो आज से अगर देखा जाए हम 98-97 से इसमें जुड़े हैं। 98-97 में हमारा संस्था पड़ता है, जहाँ बौद्ध तीर्थ स्थान संस्था है नियर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ता है। तो वहाँ पर एक बनते सिर्फ ओनली एक बनते होते थे, बनते धम्मा लोगों। वो अकेले ऐसे बनते थे जो पूरे एरिया में घूमते थे और उनको लोग बाबा जी बोलते थे। यानी इतना नहीं पता था लोगों को कि जो भिक्षु है, जो इनका चीवर है, उनको भिक्षु बोला जाता है। इतना भी नॉलेज नहीं थी, उनको बाबा जी बोलते थे और जय श्री राम करते थे, जो धम्मा लोग थे। और आज अगर संख्या में आज 20 साल हो गए हैं, 20 साल बाद अगर संख्या में कभी आपको मौका मिले, तो आप एक बार जाके देखना, वहाँ पर कम से कम 15 देशों के बौद्ध विहार बने हैं और बहुत बड़ा एरिया डेवलप हुआ है। जहाँ वो गाँव था, एक छोटा-सा गाँव था संख्सा, जहाँ बौद्ध स्तूपा है, वो नगर पंचायत डिक्लेयर हो गया है और बहुत डेवलप हो रहा है वहाँ पर। तो और आप अगर ये देखेंगे कि आज से 20 साल पहले और आज में अगर अंतर देखेंगे, तो इतना वहाँ पर डेवलप हुआ और इतने धर्म का प्रचार-प्रसार इतना हुआ कि हम आपको 10-20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट गिना सकते हैं, जहाँ पर कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 10-20 जो है बौद्ध कलाकार, जो है बौद्ध गायक कलाकार हैं, प्रोग्राम हर गाँव में। हम ऐसे-ऐसे गाँव बताएँ कि हर गाँव में एक यूनिट बना रखी लोगों ने। गाँव में 20 लोगों ने एक समिति बनाई, दूसरे गाँव में 20 लोगों ने समिति बनाई, 7-7, 8-8 गाँव उन लोगों ने एक समिति बना के इसके बाद क्या करते हैं वो सब लोगों के एक साथ इकट्ठा करके और धम्म यात्रा निकालते हैं। हर गाँव में धम्म यात्रा निकलती है, एक गाँव से दूसरे गाँव, तीसरे गाँव। इसके बाद धम्म यात्रा निकलने के बाद हर गाँव में बौद्ध कथा और भीम कथा हो रही है आज के समय में, हर गाँव में। एक-एक गाँव पहले इस गाँव में, फिर वहाँ दूसरे, तीसरे, चौथे गाँव में। इतना प्रचार-प्रसार है, कभी आपको मौका मिले तो आप एक बार जाना। सर संकेसा में आज भी देखा जाए तो मनवाद और बुद्धिज्म दोनों में आपस में टकराव है, वो क्या मामला है अभी तक जो लगातार सुर्खियों में आए दिन कभी भी आ जाता है? वो टकराव ये है कि जो भगवान बुद्ध का एक स्तूपा जो सम्राट अशोका ने बनवाया था, तो वहाँ पर कुछ मनवादी लोग हैं, जो शंखसा जो गाँव है, प्रॉपर गाँव है, वहाँ पर दुबे लोग रहते हैं, यानी ब्राह्मण लोग रहते हैं। उन्होंने वहाँ पर कुछ पत्थर-वत्थर इधर से उठा के उस स्तूपा पे रख लिया और स्तूपा पे रखने के बाद ये कहने लगे कि भाई बिसारी देवी है ये तो बिसारी देवी के नाम से एक मेला लगाने लगे। जब वहाँ के बुद्धिस्टों को ये पता लगा कि नहीं ये कोई बिसारी देवी नहीं है, ये भगवान बुद्ध का जो आए थे वहाँ पर और सम्राट अशोका ने स्तूपा बनाया था वो है। इसके बाद जब वहाँ जागरूकता बढ़ी, पहले तो उनका पूरे 100% कब्जा उनका था। अब जब वहाँ पर जागरूकता बढ़ी, तो हर साल लाखों लोग अभी अभी 1 महीने पहले आपने देखा होगा कम से कम 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे मेला जो था, 2 लाख लोग इकट्ठे हुए। तो जहाँ पर उनको ये लग रहा था कि 100% मेरा कब्जा है और अब वो दूसरी विचारधारा जब अपना कह रही कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं है, जो भी है हमारा है, तो वहाँ पर टकराव होता है। सरकार उनकी है इसके बावजूद भी हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, वो लोग पीछे हट रहे हैं आज के समय में। सर वहाँ आज भी इस तरीके की अफवाहें जुड़ी है वहाँ से कि बुद्ध जो थे उसी के रास्ते स्वर्ग है, वहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ जाती हैं। ऐसा बुद्ध के वहाँ से रास्ते से स्वर्ग नहीं गए थे, वहाँ से प्रथा ये जो कहा जाता है कि सारनाथ में
एक जब वहाँ पर ये अफवाह फैला दी गई कि अरे बुद्ध तो कुछ नहीं है, बुद्ध तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं पाते हैं, इनको कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर, हमने जहाँ तक सुना है कि वहाँ पर उन्होंने एक, कहते हैं कि एक चमत्कार दिखाने की बात करी कि बुद्ध को चमत्कार नहीं आता, तो वहाँ पर एक चमत्कार उन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी। और जब सारनाथ में एक गांव था, वहाँ पर थोड़ी सी हम बताना चाहूँगा, वहाँ पर एक गांव था, एक उस टाइम आम आम थे, आम के फल थे। तो वहाँ पर किसी ने बोला अगर आपको चमत्कार दिखा सकते हो तो दिखाओ। तो शायद जहाँ तक मुझे पता है कि एक जो बुढ़िया थी, एक बुढ़िया एक आम खा रही थी और वो आम की गुठली भगवान बुद्ध को दी, और भगवान बुद्ध ने साथ-साथ रख के जब हाथ वो ऐसा गुठली रखी और साथ-साथ पैर होगा, और उसी टाइम भगवान बुद्ध वहाँ से तुच्छ लोग चले गए थे। जहाँ पर भगवान बुद्ध की जो माँ थी, जहाँ थी वहाँ पर गए, तो उनको ज्ञान उन्होंने दिया था। इसके बाद जो हमारा संख्या है, वहाँ से भगवान बुद्ध वहाँ पर आए थे। तो इसलिए वो सीढ़ियाँ बोल रहे हैं कि वो भगवान बुद्ध वहाँ पर आए थे। और वहाँ जो बिसारी देवी है, बिसारी देवी जो है वो जो उनकी मौसी थी, वो उस टाइम अंधी थी, उनको दिखाई नहीं देता था। तो लोगों ने बोला कि भई आज तो भगवान बुद्ध यहाँ आने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम कैसे माने, हमें तो दिखाई देता नहीं है। तो भगवान बुद्ध सबसे पहले अपनी जो मौसी थी, बिसारी देवी जो अंधी थी, उनको दिखाई पड़े थे। इसीलिए आज बिसारी देवी बोलते हैं, बिसारी देवी का मेला लगता है। वहाँ पर ये मानता है कि लोग जो अंधे लोग हो, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो वहाँ पर उस मेला में जाएँगे, पूजा करेंगे तो उनको दिखाई देने लगेगा। वो प्रथा वहाँ से चली है। लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था है, उन्होंने आज भी, उनके आदत है कि नाम बदल के अपना ठप्पा लगाने की। वो पहले भी ठप्पा लगाया और आज भी लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि भगवान बुद्ध की मौसी जो थी, बिसारी देवी, उनको बोला जाता है। अब वो मनवादी का कब्जा है फिर बुद्धिस्ट का कब्जा है? वो अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कब्जा है, वहाँ मनवादी का कब्जा है। कुछ उन्होंने एक पत्थर रख लिए हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ हम लोग जाते हैं तो हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। अब आज की डेट में दोनों पूजा पाठ कर रहे हैं। कहा जाए तो वो भी एक बौद्ध की तरह एक इतिहास है जो आज भी विवादित है। बिल्कुल विवादित है, और उसका मुकदमा भी हमारा चल रहा है। हमारा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उसका भी मुकदमा भी अभी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है।